राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी को विशेष महत्व मिला है। उन्होंने नारी को आधार बनाकर अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। गुप्त जी की विलक्षणता यह है कि उन्होंने पुरुष प्रधान समाज द्वारा प्रताड़ित, अपमानित और मौन साधना में लगी तिरस्कृत नारियों को व्यक्तित्व संपन्न करके पहली बार मुखरित होते दिखाया है। महापुरुषों की वे उपेक्षित पत्नियां, जिन पर अब तक किसी भी साहित्यकार का ध्यान नहीं गया था, उन्हें अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया, उनकी पीड़ा को, उनकी तपस्या को मुखरित किया। साकेत की उर्मिला हो या यशोधरा या फिर विष्णुप्रिया, इन सभी अलक्षित नारी पात्रों को उन्होंने एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनी रचनाओं में प्रतिष्ठित किया। उनके काव्य में नारी उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित है, जिसके तेज के आगे पुरुष पात्र भी फीके लगते हैं। लक्ष्मण की यश गाथा के मूल में उर्मिला की तपस्या का, गौतम बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति में यशोधरा के त्याग और बलिदान का, और महावीर की आध्यात्मिक सिद्धि और दार्शनिक खोज में विष्णुप्रिया के सर्वस्व समर्पण का जो रहस्य इतिहास के पृष्ठों में छिपा हुआ था, उसे उद्घाटित करने का उल्लेखनीय प्रयास गुप्त जी द्वारा हुआ है। महापुरुषों को लक्ष्य करके तो अनेक रचनाएं सामने आईं, पर उनके जीवन को महान बनाने में अपना जीवन उत्सर्ग करने वाली उनकी पत्नियों पर लोगों का ध्यान कम ही गया। पहले हम गुप्त जी के यशोधरा काव्य ग्रंथ की नायिका यशोधरा के संबंध में चर्चा करते हैं। यशोधरा खंड काव्य का कथानक बौद्ध ग्रंथों के आधार पर लिया गया है। इसके प्रमुख पात्र सिद्धार्थ, यशोधरा और राहुल हैं। सिद्धार्थ ने समस्त सुंदरी बालाओं में यशोधरा को इसलिए स्वीकार किया था कि वह उनके अमृत तत्व की प्राप्ति के कार्य में बाधा न बने, और इसे स्वयं यशोधरा भी स्वीकार करती है। वह सिद्धार्थ को इस पुण्य मार्ग में जाने से रोकती नहीं, पर उनके चोरी चोरी चले जाने से वह आहत होती है, और इसीलिए बुद्धत्व प्राप्ति के बाद आगे बढ़कर उनका स्वागत भी नहीं करती। यशोधरा कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेयस पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहेगी चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। इसके साथ ही गुप्त जी यशोधरा की उदारता का भी चित्रण करते हैं। यशोधरा कहती है, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। यशोधरा बुद्ध की उपेक्षा के प्रति उपालंब की जगह उनके सिद्धि लाभ की भी कामना करती है। यशोधरा भारतीय गृहिणी की आदर्श वृत्ति का भी निर्वाह करती दिखती है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रवृत्ति परक है, और साथ ही आधुनिक भावबोध से भी संपन्न है। पति घर त्याग कर संन्यास वृत्ति अपनाते हैं, तो वह घर के भीतर ही रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह करती हुई तपस्या करती है। पति की तपस्या वन में है, तो यशोधरा की घर में है। पति के जाने के बाद उसका जीवन एकाकी
और अश्रुमय अवश्य है, पर उसमें भी विवेक उसका साथ नहीं छोड़ता। परिवार के बीच रहकर कर्तव्यों का पालन करते हुए लोकहित करना यशोधरा का आदर्श है। गौतम तो सारे संबंध तोड़कर वन में चले जाते हैं, पर यशोधरा संबंधों को मानती है। वह कहती है, चाहे तुम संबंध न मानो स्वामी, किंतु ना टूटेंगे ये तुम कितना ही तानो। पहले हो तुम यशोधरा के, पीछे होगे किसी पर आगे। यशोधरा सच्ची सहधर्मिणी है। उसमें पति से जुड़े रहने की आस्था दृढ़ है। वह कहती है, उसमें मेरा भी कुछ होगा जो तुम कुछ पाओगे। अपने दुख को वह लोक कल्याण की भावना पर न्यौछावर कर देती है, और यही बात उसे दृढ़ता भी प्रदान करती है कि पति मानवता कल्याण के लिए घर छोड़कर वन में गए हैं। यशोधरा का कहना है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। फिर भी यशोधरा का मानिनी रूप उसके सब रूपों से बढ़कर है। पति का अविश्वास और वियोग, दोनों दुख उसे एक साथ ही सहने पड़ते हैं। लेकिन पति का अविश्वास उसे अंदर तक हिला देने के बाद भी उसे वही अविश्वास शक्ति भी प्रदान करता है। मौन रहकर भी वह दुख सहती है। पति ने उसे समझा ही नहीं। सिद्धि मार्ग में बाधा समझकर सोती हुई छोड़कर बिना बताए ही चले गए। यह कसक उसे बराबर बनी रहती है। आत्मसम्मानी यशोधरा बुद्ध के वापस आने पर घर छोड़कर उनसे मिलने जाने को तैयार नहीं है। सखी यशोधरा को समझाती है कि गौतम बुद्ध के रूप में उसके महल में साक्षात स्वर्ग ही अवतरित हुआ है, अतः उसे प्रिय के चरणों में जाकर प्रणत होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जिन पर आज सारा संसार प्रणत है। ऐसी स्थिति में यशोधरा का मन थोड़ा ढीला तो होता है, लेकिन वह उस पर संयम का अंकुश लगा देती है। वह कहती है, यदि वे चल आए हैं इतना, तो दो पग उनको है कितना। क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। और फिर अंत में यशोधरा का नारीत्व विजयी होता है और बुद्ध के सन्यास की पराजय होती है। प्रेम के मान की रक्षा होती है और बुद्ध को स्वयं ही यशोधरा के द्वार खटखटाने होते हैं। बुद्ध कहते हैं, मानिनी मान तजो, लो रही तुम्हारी आन। दानिनी आया स्वयं द्वार पर, तब यह तत्रब वान। अंत में यशोधरा का नारीत्व विजयी होता है, बुद्ध के सन्यास की पराजय होती है, यशोधरा के मान की रक्षा होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यशोधरा की विनम्रता, उसका स्वाभिमान, उसकी विवेकपूर्ण जीवन दृष्टि उसे गुप्त जी की विशिष्ट चरित्र सृष्टि बना देती है।